बहुत उसे कामयाब करें। सही कहा है, सही कह रही थी, वो भी चलेगी साथ में। ओफो परी मम्मा, आप ही ना। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो चला दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको वीडियो मिले और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाए। कभी कभी बच्चों जैसी बात करती हूँ ना, है कि तो आप अंदर ही भूल गई। एग्जाम में कैसे बैठोगे? अरे मेरा बुद्धू बेटा, एग्जाम में बैठने के लिए ना एडमिट कार्ड की जरूरत होती है, हैंकी की नहीं। वाह, एग्जाम में हैंकी होना बहुत जरूरी है। परी मम्मा ने मुझे सिखाया है, एग्जाम में टेंशन हो तो हैंकी के अंदर करते हैं, फिर टेंशन गायब। और हैंकी नहीं होगा तो परी मम्मा को स्ट्रेट होगी ना। परी मम्मा, ये लो हैंकी। हाँ जी आई, लाओ। तो निकलते हम, लेट हो रहे हैं। चलो पापा, कहाँ जा रहे हो? बेटा आज सभी आंटी का एग्जाम है, तुम उनके साथ जा। पर आज तो मेरा काम से लेके ना पापा, और आप तो हमारे साथ आने वाले थे। रजत, वो तुमने कहा था ना कि अगली बार तुम हमारे साथ काउंसलिंग में साथ चलोगे, इसीलिए पूछ रहा है। अगर तुम चल सकते हो तो चलो, और अगर नहीं भी चल सकते हो तो कोई बात नहीं। सभी का इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है, हमारा क्या है, हम मैनेज कर लेंगे। अब तक तो मैनेज करते ही आए, कोई बात नहीं, सभी के साथ चलो। वो तो तुमने खुद कहा था कि तुम भी साथ चलोगे, इसलिए मैंने कियान को बता दिया था, इसलिए वो बेचारा पूछ रहा है तुमसे। तुम्हें और कोई स्लॉट नहीं मिला था काउंसलिंग के लिए? एक स्लॉट मिला था तुम्हें। कैसी बात कर रहे हो रजत? अब मैं स्लॉट, वो मेरे हाथ में थोड़ी ना है। क्या कहूँ उनसे कि तुम्हारी बीवी का एग्जाम है तो स्लॉट चेंज कर दे। इट्स ओके, मैं कह तो रही हूँ हम मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ। रजत, लेकिन आपको मेरे साथ आने की क्या जरूरत है? आप ज्ञान के साथ चले जाओ, आपके परिवार की ज्यादा जरूरत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, और मुझे तुम्हारे साथ ही चलना। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं वेट करूंगा। रजत प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, ज्ञान को। चुप रहो, मोमेंट रुको, अपनी एनर्जी और अपना दिमाग एग्जाम के लिए बचा कर रखो। कितने बजे काउंसलिंग? अभी बस थोड़ी देर में। तो जब भी होगी मुझे वीडियो कॉल कर लेना, मैं बात कर लूंगा। वीडियो कॉल? रजत, वीडियो कॉल और आमने सामने में बहुत फर्क होता है। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने कंपनीज की बड़ी बड़ी डील्स वीडियो कॉल पर की। एक कंपनी का सीईओ हूं मैं, हायरिंग्स की है मैंने, सारे काम वीडियो कॉल पर करता हूँ, ये भी कर लूंगा। जैसे तुम्हें ठीक लगे। सो प्लीज चलो, देर हो रही है। रजत एक बार आप जो भी बात कहनी है, जो भी बात बोलनी है, हम गाड़ी में भी कर सकते हैं। चलो सही, चलो। श्री, कुछ दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही है। सोच रहा था कि जब मौका मिलेगा तो बोलो। क्या बात है राजेंद्र भाई? आपको मुझसे बात करने के लिए मौका ढूंढने की कब से जरूरत पड़ने लगी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से घर का जो माहौल चल रहा है ना, मतलब कैरम खेलना, पुरानी यादों को ताजा करना, वो सब तो ठीक है, लेकिन गलती से भी इस बात को मत भूलना कि हमारी बहू सभी है, आशका नहीं। आशका एक घर में मेहमान है, उस घर की सदस्य नहीं है। और तू उससे ना किसी भी तरीके से जुड़ने की कोशिश मत करना, वरना ये गलतफहमी पालना कि वो हमेशा यहाँ रहेगी। समझ रही है ना तू? तो देख, मैंने इसलिए तुझे बोला कि जिस तरह से आजकल तू उससे बात करती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू उसकी तरफ थोड़ा पिघल रही है। मैं क्या आइसक्रीम हो जो पिघल जाऊंगी? और क्या आपने इतने साल आप मेरे साथ रह रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल मुझे जाना नहीं। कि भाग्यश्री किसी का अच्छा और किसी का बुरा बिल्कुल नहीं भूलती। तो मैं इस बात से खुश हूँ कि कियान हमारे साथ रह रहा है। मैं बस कियान के लिए उस स्टूडेंट को सह रही हूँ और कुछ नहीं। एक बार कियान हमारे साथ सेटल हो जाएगा ना, फिर आशका को जू वाले फ्लैट पे भेज देंगे। रजत से कहेंगे तो उसका खर्चा पानी देख ले भाई। वो राजेंद्र भाई चिंता मत करो, सभी हमेशा हमारी बहू थी और रहेगी। देखिए, तूने ये सब बात बोल के ना मेरा मन हल्का कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही थी, वो मैंने क्लियर कर ली। मिस्टर टक्कर, जब से ज्ञान आपके पास रहने लगा है तब से इसने काफी प्रोग्रेस दिखाई है, लेकिन अचानक इसे इनसिक्योरिटी बढ़ गई। इसे लगने लगा है कि आपकी वाइफ, आई मीन इसकी सभी आंटी इसे घर से बाहर निकाल देंगी। What? सब ऐसा कभी नहीं करेंगी, और ज्ञान को ऐसा कैसे लग सकता है? देखिए, ये बात आपको अपने बेटे को खुद समझानी होगी मिस्टर टक्कर, वरना उसे ये जो डरावने सपने आ रहे हैं ये कभी आगे बंद नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ सकते हैं। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा,
से बात करूंगा क्या? थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। आपकी आंख के दिल से ये डर कैसे निकालूं कि सभी उसे नुकसान पहुंचा सकती है? पापा सब लोग तो आ रहे हैं, बट परी मम्मा अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? बेटा वो बस आने वाली होंगी, बाकी सारे लोग तो आ रहे हैं ना, तो बस आ जाएंगे। पापा वो देखो परी मम्मा आ गई। सभी कैसा हुआ एग्जाम? अरे तुम ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कि एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ एग्जाम? तो क्या हुआ? अच्छा नहीं हुआ? हाँ तो ठीक है ना, उससे प्रॉब्लम वाली क्या बात है? हमारे पास एक और अटेम्प्ट है, हम फिर से एग्जाम देंगे। तुम टेंशन मत लो, आई एम श्योर कि तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगे। सभी तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? मैंने कर दिया अच्छा, पेपर बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। थैंक यू लालो, प्लीज मेरे मम्मा पापा को ऐसे ही खुश रखना। ये मेरी परी मम्मा का एग्जाम हो गया। परी मम्मा मेरे पास आओ ना। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो चला दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको वीडियो मिले और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाए। माँ आपका एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। हैंकी में फूफू किया था। अब तो सब एग्जाम में पास हो जाओगे, है ना पापा? हाँ। ये तो हमने आपके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। चलो जल्दी चलो। ओफो, मैं भी कभी-कभी ना छोटे बच्चों वाली बात कर। पापा ने आपको बताने से मना किया था, मैंने फिर भी बोल दिया। भाई माँ आपने कुछ सुना तो नहीं ना? मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को पैसे देके ऐसा टाइम स्लॉट लिया था जो सभी के एग्जाम टाइम से क्लैश करे, ताकि रजत सही के साथ जाने की बजाय कियान के साथ जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रजत अपने बेटे को साइड करके अपनी उस मुंह वाली बीवी को चुन लेगा। Damn it! क्या हुआ मम्मा? वो सभी, वो खुद को समझते क्या है? सबको हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाती रहती, सबको फंसा रही अपने जाल में। आपने देखा ना कैसे आपके पापा आपकी काउंसलिंग को छोड़कर उस सभी के साथ चल गए। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उसी में आपके दादा दादी को ये आइडिया दी गई कि मुझे घर से बाहर निकाल दे। आपको पता भी था अगर ये सभी आपके पापा की जिंदगी में नहीं आती ना, तो आज आपके पापा और मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते। क्या? मतलब आज आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है? हाँ बेटा, मेरे और आपके पापा की 12th मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन अब इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? Congratulations. थैंक यू। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ बोलो। आंटी, क्या आज हम सही में मेरे बर्थडे
बेटा केक कट कर सकते हैं? क्या आप सही को और अपना बर्थडे केक काटना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि बहुत सालों से ना ही मैं सही की बर्थडे पे आऊँ और ना ही आप सब लोग मेरे बर्थडे पे, इसलिए मैंने सोचा पापा आज हम केक कट कर सकते हैं? ओके बेटा, अभी केक मंगवाते। एक्सक्यूज मी। जी मैम। ये हमारा केक आ गया। ये क्या है? ये रजत का, मेरा, हम चारों का नाम क्यों है इसमें? मैनेजर मैनेजर कोई है यहाँ पर? यस सर, प्लीज टेल मी। ये बच्चों का बर्थडे केक है ना, हमारा नाम क्यों लिखा हुआ है? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, इस पर हमारा नाम क्यों लिखा हुआ है? सर हमें जो बोला गया था हमने वही लिखा। बोला गया मतलब? किसने बोला? किसने बोला? मैंने बोला था। बेटा आपने बोला था ना कि आपको अपना और सही का बर्थडे सेलिब्रेट करना है एक साथ। ये बोला था ना आपने, तो आपने मेरा मम्मा का नाम क्यों लिखा है? पापा रियल बर्थडे सही और मेरा तो आप दोनों की शादी है ना, यानी कि आज। पापा आपकी 12th एनिवर्सरी है ना? रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो चला दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको वीडियो मिले और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएं। वाओ हैप्पी एनिवर्सरी पापा। म्यूजिक प्लीज। बंद करो म्यूजिक, बंद करो म्यूजिक। पापा अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो ना हम केक काटते हैं। हाँ चलो पापा। बच्चे जिद करे तो काटो। आजा सही। आजा मम्मी। पापा थैंक्स। बड़ी मम्मा जल्दी आओ ना। आप केक कट करो। सही तू टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? जल्दी केक काटते हैं ना। एक मिनट। सभी आंटी अब हमारी एक फैमिली फोटो खींच दोगे? Of course.
आना, तुमसे बात करनी है। ये सब क्या है? क्या कर रही हो? क्या था ये सब? क्या क्या था? मतलब कियान समझ रही हो मुझे? बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। कियान को तुम दोनों की एनिवर्सरी कैसे याद है? क्या कियान तो ज्यादातर हॉस्टल में रहा है, तो तुम्हारे और तुम्हारे एक्स हस्बैंड की एनिवर्सरी उसे कैसे याद है? वो मैं छोड़ो तुम्हारी बातों पर। 11 साल का बच्चा सबको अपनी बातों में फंसा के अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी मना रहा है। अपने मासूम से बच्चे को झूठी उम्मीद दे रही हो। ये तुम रजत को तो वापस नहीं पाना चाहती हो? सच बोल रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ तुम्हारी। सभी आशा, प्लीज यहाँ पर रोक गया। बीच में मत आइए रजत, ये प्लानिंग प्लॉटिंग बंद कर दो आशा। दोबारा इतने प्यार से नहीं समझाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही हो। सभी सभी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बेकार के रवायात गेम्स खेलना बंद करो। सबके पास दिमाग है यहाँ पर, सब कुछ समझ में आता है। सभी सभी, मेरी बात तो सुनो। सभी हाँ बेटा, पापा कियान जी आपको बुला रहे हैं। आप एक काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, है ना? सर एक्सक्यूज मी। मुझे बात करनी तुमसे। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? यही आपकी प्रॉब्लम है रजत। आपकी बीवी का सबके सामने मजाक बन गया था, लेकिन आपने रोका नहीं। मुझे नहीं पता था क्या नहीं सब कुछ करने वाला। अरे जब पता चल गया तब क्या किया आपने? कुछ किया? माइक पे बोल सकते थे ना, ये एनिवर्सरी पार्टी नहीं है, मेरी बीवी सभी है, सभी से शादी हुई है, लेकिन बोला आपने? तमाशा बना के रख दिया सबके सामने। रोक सकते थे लेकिन रोका नहीं आपने। देखिए, मैं नहीं चाहती कि सैयद को इस नशे की हालत में देखे। आप प्लीज जाइए। अरे जिसको जो देखना है देखने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हें पता है ना क्या किस ट्रॉमा से गुजर रहा है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता है ना सभी? मैं अगर सही करने जाता तो भी गलत हो जाता। कैसे बताता उसे मैं? और मैंने आज तक सिर्फ तुम्हारे साथ गलत किया है क्या? इतना सही किया है वो तुम्हें कभी नहीं दिखता। तुम्हें सिर्फ मेरा गलत क्यों दिखता है? जवाब दो। तुम्हें हमेशा मेरा गलत क्यों दिखता है? आप जाइए प्लीज। रजत प्लीज जाइए। चलिए। कहाँ लेके जा रही हो? क्या कर रही हो? यही तरीका आपको होश में आए, पर अगर आप होश आ गया हो तो निकल गए। तुम्हें लगता है कि मुझे होश आ गया? होश में आ गया मैं? क्या लगता है तुम्हें? अच्छा ठीक हो गया ना, मेरे को मेरी बात। मुझे वो क्यों याद तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तुम्हें वो क्यों नहीं नजर आता जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ? तुम्हें वो क्यों नहीं दिखता जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ? बोलो। नजर आता है रजत, आप झूठ ही नहीं ले सकते हो ना, सब नजर आता है। और ये भी नजर आ रहा है कि आप अपनी एक्स वाइफ के पल्लू से अपना मुंह पोंछ रहे हैं। ये भी नजर आया कि कैसे कियान के नाम पे आपको बेडरूम में लेके जाया जा रहा है। सोफे में नहीं, बेड पर सोया हुआ। आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होगी और अब ठीक होगी। क्या करें, आप प्लीज छोड़िए। तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? सेठ, बकवास मत कीजिए। तुम्हें जलन हो रही है?
मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो सिर्फ, जैसे मैं जब टक्कर हूं तुमसे प्यार हो गया। मैं जानता हूं सभी हौसले को भी मुझसे प्यार हो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के रिव्यू में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अरमान जो है क्लास में पढ़ा रहा है, अभीरा पढ़ रही है, अभीरा को पनिशमेंट भी मिल रही है और सभी स्टूडेंट देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता उलझा हुआ है और यह सुलझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और सभी लोग मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर अरमान नीचे झुकता है चौक उठाने के लिए, जहाँ पर अभीरा आती है और उसकी केयर करती है और वो कहती है कि अरमान तुम ध्यान रखा करो, लेकिन अरमान ध्यान कहाँ रखेगा, वह तो उल्टा इसको सुना देता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि क्लास में मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तो अभीरा कहती है कि मैं एक स्टूडेंट और आप एक टीचर हैं। तो यहाँ पर अरमान जो है वही याद दिलाता है अभीरा को और कहता है कि तुम इस चीज़ का ध्यान रखना मिस शर्मा। और यही सारी बातें जो है यहाँ पर अरमान अभीरा के सामने क्लियर कर देता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लास में सब पढ़ाई कर रहे हैं। अरमान जो है अभीरा को पनिशमेंट देता है, जहाँ पर उसे लिखना होता है कि वह गलत है, इसलिए बोर्ड पर बार बार यही बात लिखने के लिए कहता है, जहाँ अभीरा लिखने के लिए तैयार भी हो जाती है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लास में अरमान पढ़ा भी रहा है और यहाँ पर अभीरा से बदला भी ले रहा है, उसकी माँ से उसने वादा किया है इसलिए। और यहाँ पर अभीरा मनी मन सोचती है कि उसने जो किया वह उसकी सज़ा है और अरमान चाहेगा जो कर सकता है और मैं उसका कहना मानूंगी और सब ठीक हो जाएगा। वह उसे इस बात से संतुष्टि मिलती है तो कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जहाँ वह कहती है। यहाँ हम देखें तो इन दोनों की चैटिंग चल रही है, यूँ बोलो कि क्यारा और अभीर की चल रही है क्योंकि चारू बीच में नहीं है। लेकिन अभीर को लगता है कि चारू से वह बात करता है, हमेशा फ़ोन पर मैसेज जो करता है वह चारू को करता है। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ होती है कि वह क्यारा को मैसेज कर रहा होता है और अभीर को कहीं ना कहीं इस बात का शक भी हो जाता है कि कहीं मैं स्टूपिड इससे बात तो नहीं कर रहा हूँ और चारू की जगह। लेकिन यहाँ पर फिर चारू भी अपना फ़ोन पकड़ लेती है और हंसती है, तो फिर से कन्फ्यूजन यह होती है कि अभीर को फिर गलतफहमी हो जाती है कि चारू से बात कर रही है। यहाँ सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं, अभीर को उसकी पसंद की डिश भी मिलती है, वो भी चारू के द्वारा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्यारा अभीर की दीवानी उसके मैसेज से ही खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अभीर उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है। क्रिश को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वह उसे देख लेता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कहता है। यहाँ हम देखें तो अभीरा थक जाती है बोर्ड पर लिख कर कि वह गलत है, वह गलत है। और वह जब थक जाती है तो फिर भी वह लिखती ही रहती है। और अरमान उसे देखता है तो उसे उसकी माँ की याद आती है कि कैसे वह सज़ा हुई थी उसे, कैसे वह जेल में गई थी।
तो बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर अरमान को गुस्सा दिलाती है वह। और यहाँ हम देखें तो यह सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, और जब इनकी पार्टी हो जाती है तो ये सब चलने जाते हैं यहाँ से। लेकिन जाते वक्त क्रिश क्यारा को कुछ बातें सुना देता है, और अबीर उसके लिए सही नहीं है, और दोनों फैमिली के बीच में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है इन सब की वजह से। और फिर भी तुम उससे बात कर रही हो, यह शिकायत होती है क्रिश को, इसलिए वह उससे मना करता है बात करने के लिए। यहाँ हम देखें तो क्यारा कहती है कि भाई आप किसी को कुछ कहना मत, मैं तो सिर्फ उससे चैटिंग करती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतनी सारी वह रिक्वेस्ट करती है क्रिश से। यहाँ हम देखें तो जब अबीरा घर टाइम पर नहीं पहुँचती है तो यहाँ मनीष जी को काफ़ी परेशानी होती है, बहुत टेंशन लेते हैं वह और सुरेखा भी, और उसको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन लगाते हैं तो उसको फ़ोन भी नहीं लगता है, और फ़ोन तो अरमान ने तोड़ दिया है, फ़ोन कहाँ से लगेगा। यहाँ पर अबीरा के हाथ से चोक भी नीचे गिर जाती है, उसके हाथ भी दुखने लग जाते हैं, वह थक जाती है, उसे पानी भी नहीं मिलता है, और वह एक सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जो ताला लगा कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वह अंदर लॉक हो जाती है, कमरे में बंद हो जाती है। और यहाँ हम देखें तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और वह चिल्लाती रहती है, आवाज़ भी लगाती है, वह पुकारती है उसको, लेकिन उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उसके हैंड फ्री लगे होते हैं उसके कानों में, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और अबीरा बोलती ही रह जाती है, आवाज़ लगाती ही रह जाती है, और वह आवाज़ लगा लगा कर थक भी जाती है। और यहाँ पर अपने आप को हिम्मत दिलाती हुई अबीरा दिखाई दे रही है, क्योंकि वह खुद को हिम्मत दिलाती है कि यहाँ पर सब ठीक है, मैं निकल जाऊंगी। बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, डरी हुई भी वह रहती है, तो भी वह यहीं खुद को हिम्मत दिलाती हुई बेहोश होने वाली होती है, तो भी वह काम करती जाती है दरवाज़ा खोलने का, और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम देखें तो घर वाले उसको फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। रूही भी आती है कि अबीरा घर पर नहीं आई अभी तक, तो फिर वह भी फ़ोन लगाती है और कहती है कि अभी तक उसको फ़ोन नहीं लगा है, तो वह फ़ोन लगाती है, वह कहती है उसके पापा से बात करने के लिए, लेकिन किसी को फ़ोन नहीं लगता है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, अरमान से बात करने की बात करते हैं, लेकिन अरमान से बात करना ही बेकार है, क्योंकि वह सीधे मुंह जवाब नहीं देगा। यहाँ हम देखें तो अबीर अरमान से फ़ोन लगाने की बात करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ोन नहीं लगाता है वह। यहाँ यहाँ हम देखें तो विद्या ज़मीन पर सोती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जेल में है, या यूँ कहो कि वह कभी नाटक भी कर सकती है, ताकि अबीरा और अरमान दोनों एक ना हो, क्योंकि विद्या को लगता है कि अबीरा ने जो किया जानबूझकर किया, उसकी वजह से वो उसे काफ़ी अपमान सहना पड़ा काफ़ी अपमान हुआ उसका। जहाँ वह अरमान अपनी माँ को देखकर बड़ा दुखी होता है, और जब अबीर फ़ोन लगाता है तो उसका हर बात का जवाब उल्टा देता है अरमान, और मना कर देता है कि मुझे कुछ पता नहीं है अबीरा के बारे में, और फ़ोन रख देता है। और यहाँ
रूही ने पहले ही कहा था कि अरमान से तो बात करनी बेकार है और उससे उम्मीद लगानी भी बेकार है, और उसे क्यों पता होगा कि वह कहाँ है। लेकिन यहाँ पर अरमान के अलावा किसी को पता नहीं है कि अबीरा कॉलेज में है, और उसे यह बात पता चल जाती है तो वह कॉलेज में याद करने लग जाता है कि उसने उसे पनिशमेंट दी थी, और वह घबराता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जहाँ विद्या उसकी बात सुन लेती है और उसे लगता है कि वह फिर से उसे वापस लेकर आ जाएगा, इसलिए वह तबीयत खराब होने का नाटक करती है। यहाँ हम देखें तो अबीरा अंदर फंसी हुई अंधेरा हो जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वह बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर भी आने लगते हैं। यहाँ हम देखें तो फूफा जी बड़े खुश होते हैं कि अरमान और अबीरा का रिश्ता नहीं है, टूट गया तो अच्छा ही हुआ। यहाँ यह दोनों खुश होते हैं उनके रिश्ते को लेकर, लेकिन जब वैसी ही चिंता अरमान करता है अबीरा की, और यहाँ हम देख रहे हैं कि फूफा जी को उन दोनों की बातें अच्छी नहीं लगती है कि वह दोनों साथ में रहे। यहाँ हम देखें तो अबीरा फंस चुकी होती है, वह बेहोश हो जाती है, इसलिए नीचे गिर जाती है, तो अरमान को नज़र भी नहीं आती है। अरमान काफ़ी कोशिश करता है दरवाज़ा खोलने का, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोल पाता है, तो वह उसे जोर से मारता है कि कोई बात नहीं है, और वह उसे देख रहा होता है। अबीरा को भी यकीन होता है कि अरमान आएगा, और वह उसके लिए काफ़ी परेशान होता है, और घर से फ़ोन आता है कि विद्या की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह अबीरा को छोड़कर चला जाता है, और इसी हालत में अबीरा को छोड़कर अरमान चला जाता है। उसे लगता है कि कोई आ गया है, और वहाँ पर उसे बिठाकर चला जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखें तो रूही और अबीर आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उठाने के लिए, और अबीरा को लेकर वह घर पर आ जाता है। डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं, और यहाँ देखे बोर्ड पर तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं उसे देखकर। और यहाँ हम देखें तो अबीरा के हाथ देखती है रूही की उसने लिखवाया है उससे इतनी बार, जिस वजह से उसके हाथ भी थक चुके थे और ख़राब हो गई थी। यहाँ हम देखें तो ये जो है विद्या नाटक करती है कि उसको कहीं फिर से अबीरा जेल पहुंचा देगी, और उसे लगता है कि वह ऐसे पागलों जैसी बातें करती है, और ऐसे करके वह उसको अबीरा और अरमान को करीब आने से रोक सकती है। सभी लोग उसके लिए परेशान होते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो। और यहाँ रोहित के पीछे छुप जाती है विद्या, जहाँ पर फूफा सा डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं और उसे दिखाने के लिए बात करते हैं। यहाँ हम देखें तो अरमान आ जाता है और कहता है कि कोई उसको लेकर नहीं आ रहा है, और कोई तो आपको जेल नहीं पहुंचाएगा, आप फिक्र मत करो। घर वाले सभी विद्या की इस हालत को देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और यहाँ हम देखें तो विद्या को गले लगा लेता है अरमान, और उसे संभालता है, उसे ठीक करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर वाले उसे ठीक नहीं कर पाते हैं, और इसकी हालत की जिम्मेदार अबीरा को मानते हैं सभी लोग। लेकिन उसने उसकी फैमिली का साथ दिया है, और
ये इसने इसकी फैमिली का साथ दिया है, इसमें गलत क्या है। लेकिन यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं समझता है, सुनता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर वह रोने लग जाती है और उसको दिलासा देने में अरमान लगा रहता है। और वहाँ पर तभी मनीष जी आते हैं और अबीरा के बारे में पूछते हैं कि अबीरा कहाँ है। लेकिन अबीरा का यहाँ पर कुछ किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ अरमान को पता होता है। लेकिन सभी लोग उनके ऊपर उल्टा गुस्सा करते हैं और उनको कुछ बताते नहीं हैं कि अबीरा कहाँ है। और विद्या की ऐसी हालत देखकर मनीष जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ हालत इतनी बिगड़ी हुई है इनकी। और वह कुछ नहीं बोलते हैं और उनको उल्टा सुनने को मिल जाता है और वह वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अबीरा सो रही होती है और वह अरमान का नाम ले रही होती है। और हम देखें तो यहाँ पर जब वो उठती है तो उसे अरमान दिखाई नहीं देता है और कहती है वह कि वहाँ अरमान आया था। लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ अबीर और रूही आई थी। और यहाँ पर अबीरा को पूरा यकीन है कि वहाँ अरमान आया था, क्योंकि उसने उसे वहाँ देखा था, महसूस किया था और वह वहाँ आया भी था। लेकिन रूही और अबीर मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी का इंतज़ार कर रही थी वह वहाँ पर, और वह आया भी था। और यहाँ पर यह इस हालत में है, इसका जिम्मेदार अरमान है। यह बात रूही और अबीर समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी समझने को तैयार नहीं है। स्वर्णा ऐसी हालत में अपनी बेटी को देखकर काफ़ी परेशान होती है और सोच रही होती है कि क्या हालत हो गई है। यहाँ पर रोहित अरमान से बात करता है, अरमान कि उसकी माँ के बारे में कुछ न कुछ सोचना ही होगा, क्योंकि ऐसी हालत में वह उनको कैसे देख सकते हैं और कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और काफ़ी परेशानी तो दोनों ही तरफ, यहाँ पर विद्या की तबीयत खराब होती है, वहाँ अबीरा की, अरमान दोनों ही तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी है, दूसरी तरफ उसकी माँ है, तो वह दोनों को ही नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पर चारू, क्यारा और आर्यन तीनों यह देख रहे होते हैं अरमान की शादी की एल्बम देख रहे होते हैं। और यहाँ पर अरमान उन तीनों को देख रहा होता है और वह दोनों कैसे भी एक हो जाए, यह बातें सारे बच्चे चाहते हैं और सभी चाहते हैं। लेकिन अरमान एक नहीं होना चाहता, वह उसको गुनहगार ठहरा कर बैठा हुआ है। और तो देखते हैं दोस्तों आगे कि अरमान और अबीरा दोनों एक होते हैं या नहीं, या फिर यह सब कुछ उसको उन दोनों को एक करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर विद्या उसको इस घर में आने भी देगी या नहीं। जैसे वह जेल में है, उसको सब लोग जेल में भेज देंगे। और यहाँ पर फूफा जी डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं और विद्या के लिए टेंशन हो जाती है सबको एकदम से। उनकी ऐसी हालत देखकर किसी से ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। तो इसी वजह से परेशान होते हैं सभी लोग और डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं। या फिर भी दादी सा जो है मनीष जी को गलत समझती है। क्रिश भी बहुत परेशान होता है उसकी मामी को ऐसी हालत में देखकर।
यहाँ पर विद्या ऐसे रोती है, बिलबिलाती है और उसे बहुत दुख होता है अरमान को ऐसी हालत में देखकर। अपनी माँ को काफ़ी परेशान होता है वह और उसे गले लगा लेता है। और वह अरमान कहीं अबीरा को घर वापस लेकर आ गया और उसने फिर से उसे जेल पहुंचा दिया तो उसके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि वह डरी हुई रहती है और इसी वजह से काफ़ी परेशानी आ रही होती है सभी को। यहाँ हम देख रहे हैं कि अरमान जो है विद्या को समझाने में इतना लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विद्या जो है वह समझने को तैयार नहीं होती है। उसके दिमाग पर वह बात घर कर चुकी है और देखो क्या होता है फिर इसकी दिमागी हालत ठीक होती है या नहीं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विद्या को लगता है, मनीष जी आते हैं तो वो विद्या को लगता है कि यह आ गए हैं और अबीरा को बोलेंगे और फिर मुझे जेल पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर मनीष जी तो केवल अबीरा के लिए आते हैं, अबीरा के लिए पूछने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर अबीरा को किसी को कुछ पता नहीं होता है अबीरा के बारे में। और वह तो सिर्फ और सिर्फ अरमान को पता होता है उसके बारे में, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता है। और यहाँ विद्या डरी होती है और मनीष जी उल्टा को सुनाकर चले जाते हैं और मनीष जी को विद्या के दिमागी हालत के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो बेकी बातें करती हैं विद्या जी। और यहाँ पर जो है वह मनीष जी चले जाते हैं और विद्या रोती रह जाती है। विद्या के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर आते हैं तो उसे देखते हैं। यहाँ पर अबीरा का भी हाल कुछ ऐसा होता है जहाँ पर उसे देख कर घर वाले बहुत परेशान होते हैं और रूही उसे इतनी समझाती है कि अरमान वहाँ नहीं आया था, लेकिन अबीरा सुनने को तैयार नहीं होती है। वह जो सोती हुई भी अरमान का ही नाम लेती रहती है और रूही कहती है कि अरमान वहाँ नहीं आया था और वह वहाँ क्यों आएगा और वह तो तुमसे नफरत करता है, तुम्हें बचाने अरमान कैसे आ सकता है। स्वर्णा ऐसी हालत में अपने बच्चों को देखती है तो काफ़ी दुखी होती है। अबीर जो है अपनी बहन को ऐसी हालत में देखता है तो बहुत दुख होता है उसे और काफ़ी परेशानी होती है उसे। और यहाँ पर इसको होश आता है धीरे धीरे। रूही पहले तो उसकी चिंता नहीं करती थी, लेकिन अब उसे उसकी काफ़ी चिंता होती है और वह उसे इस हालत में नहीं देख सकती। और यहाँ पर यह दोनों अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकते, जिस वजह से वह उसे
कुछ फैसला लेने के लिए कहता है, अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए रोहित अरमान को कहता है और उसके लिए कुछ सोचने की बात करते हैं। और यहाँ पर सभी लोग उसकी फिक्र करते हैं और यहाँ पर अरमान और अबीरा को एक करने के लिए सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और वह दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में। यही बात अरमान सुन रहा होता है, यह सभी बात ये सब करते हैं तब। और यहाँ हम देखें तो अरमान चुपचाप खड़ा खड़ा सुन रहा होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं और यहाँ इन सबको लगता है कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे कि अरमान और अबीरा दोनों एक होते हैं या नहीं, या फिर यह सब कुछ उसको उन दोनों को एक करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर विद्या उसको इस घर में आने भी देगी या नहीं, घर वाले उसे अपनाएंगे या नहीं। अभी काफ़ी में स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों। आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।